मौलवी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बार बार बेचारे दे रहे हैं सफाइयां कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो वो बात कर रहे थे। लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और आलम दीन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बोलते हैं। और नासिर मदनी साहब है, मैं इनको भी सुनता हूँ, ये बड़ा इंटरटेन भी करते हैं ना ये लोग, इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के लिए तो और बहुत सारे लोग भी हैं, ये लोग भी हैं। तो बातें बड़ी माकूल भी करते हैं। गालिबन इस्तिस्ना के हवाले से भी इन्होंने कोई शायद बात की थी माजी में, लेकिन उन पे भी लोग कह रहे हैं जी बड़ी मायूसी हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि आप भी दरबारी मुल्लाओं के साथ जाकर वहां बैठ गए और वहां पे ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि वो जो मुकाबला है हुस्ने तकरीर था, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कोई वीडियो सामने नहीं आई। जिन लोगों की वीडियो सामने आई है वो सफाइयां ही दे जा रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब एक के बाद एक सफाई देते हैं। एक सवाल है मेरा ताहिर अशरफी से कि आप और आपके जो मद्दे मुकाबिल दीगर खुशामदी मुल्ला वहां पे मौजूद थे, उनसे सवाल है कि गैर शरई और गैर इस्लामी इस्तिस्ना लेने वाली शख्सियत के हाथ पर आप जैसे दीन के मुहाफिज मुल्ला बैत कर सकते हैं? सवाल है छोटा सा कि गैर इस्लामी गैर शरई इस्तिस्ना रखने वाली किसी भी शख्सियत के हाथ पर, आप लोग तो दीन के ठेकेदार है ना, क्या आप लोग बैत कर सकते हैं? बस ये छोटा सा सवाल है। ताहिर अशरफी साहब का मूड हो तो जवाब दे दें, आजकल वो बहुत जवाब देने के मूड में है, तो मैं सुनना चाहूंगा। इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और पीटीआई पे लाइव दिखा भी दी गई। भाई अगर इस लेवल तक आना ना तो हार ही मान लें। यानी अगर आपने इन लोगों को लाकर बिठाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़े हुए लोग, जिन्होंने बेचारों ने बहुत टाइमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, वो तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, वो अपने मुंह से कहते हैं। आज फिर उनको पकड़ के जबरदस्ती बिठा दिया जाता है और पीटीवी पे लाइव कर दिया जाता है। रीजन क्या है? इदारे के अंदर रिएक्शन है 3 चीजों पे। इदारे के अंदर 3 चीजों के ऊपर बेचैनी है, रिएक्शन है, वो नहीं पसंद कर रहे हैं उसे, या नापसंदीदगी आप कह लें, आसान लफ्ज है। इदारे में 3 चीजों के ऊपर नापसंदीदगी है। नंबर 1, इस्तिस्ना वाले मामले को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा इदारे में लोगों को। नंबर 1, ये मैं आपको जाती नॉलेज और बहुत सारे दोस्तों से बात करके बता रहा हूं। नंबर 1, इस्तिस्ना किसी को पसंद नहीं आ रहा। नंबर 2, ये जो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इदारे में किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। नंबर 3, जो फैज हमीद के साथ सलूक हो रहा है, उसको इदारे में लोग समझते हैं कि ये एक इम्तियाजी सलूक है, यानी सियासत में मुदाखलत हो जाए या करप्शन हो जाए या इख्तियारात का एक गलत इस्तेमाल हो जाए। ये तो सारे जर्नैल कर रहे हैं जिन्हें ये ड्यूटियां मिलती हैं, तो एक अकेले को फिक्स क्यों कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं? यानी जनरल बाजवा को क्यों नहीं फिक्स किया, नदीम अंजुम को क्यों नहीं फिक्स किया, फैज हमीद से पहले वाले को क्यों नहीं फिक्स किया, अभी आसिम मुनीर साहब है, आसिम मलिक साहब है, ये सारे क्यों बच गए? भाई अगर आपने इन चीजों पर सजा देनी है तो सबने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक बंदे को क्यों लटका दिया गया? ये एक सोच है, एक बेचैनी है और एक नापसंदीदगी है इदारे के अंदर, जो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, इस्तिस्ना। नंबर 2, डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर 3, फैज हमीद के साथ इम्तियाजी सलूक। और एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं कि ये मौलवी जब गए थे तो क्या किसी एक ने भी पूछा कि ये रिजवी बरादरान किधर हैं? जनरल साहब, इनके बारे में बताया जाए। यानी रिजवी बरादरान को गायब हुए तहरीक लबैक वाले हैं, ये 2 महीने से ज्यादा हो गया, 3रा महीना चढ़ गया इनको, और ना उनकी पार्टी उनको ढूंढ रही है, ना कहीं पे कोई केस चल रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना उनकी पार्टी के ओहदों पे बैठने वाले बड़े बड़े जो बदमाशी करते थे वो भी कोई नाम नहीं ले रहे, कोई नहीं पूछ रहा। जो मौलवी उनके दम पे उछलते थे वो मौलवी भी गायब हैं, कोई नाम ही नहीं ले रहा। अंदाजा करें आप। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।